क्या आप इस सिचुएशन में देख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बयान यही दिया गया है ट्रंप की ओर से कि भाई स्पेन ने हमारा सहयोग नहीं किया, ब्रिटेन से हम खुश नहीं हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक वो जो एंगल निकालकर लोग शुरू हो गए हैं कि भाई तुर्की पर अगर स्ट्राइक की है ईरान ने, तो क्या फिर नेटो एक्टिवेट हो जाएगा? क्या वो सारे के सारे सहयोग करने के लिए चले जाएंगे? आपको लगता है कि कोई हाथ जलाने आएगा? देखिए, डेफिनेटली अहम क्वेश्चन है, बट टाइम कम है। टाइम तो मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ ऑर्डर। पहली बात तो मैं जो जनरल बख्शी ने बात कही, मैं उसका 100% 1000% डिट्टो करता हूँ कि CIA मोसाद के इनकी जो ट्रैकिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत घातक हो चुके हैं। जी। और केवल सॉफ्टवेयर ही नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। मदुरो जो अल्टीमेटली पकड़ा गया, उसके अंदर एक इनसाइडर था, ये क्लियर कट रिपोर्ट्स आ रही है। खामेनेई जो मारा गया, इसमें एसेट था CIA का। मोसाद के काफी है ईरान के अंदर, तभी तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन है, कहाँ एग्जैक्टली मार देते, किस कमरे में, किस गेस्ट हाउस में। पर ये जो खामेनेई मारा गया, इसमें CIA का एक एसेट था जो इस्तेमाल हुआ। मदुरो के केस में वहां हुआ। चाइना में अभी वो रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है। चाइना का वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, राइट, अभी महीना पहले उसको अरेस्ट करके हटा दिया गया। उसके केस करप्शन के चार्ज है, पर एक चार्ज ये भी कि उसने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे हैं अमेरिका को। तो सबसे बड़ा लेसन मेरे ख्याल से देशों के लिए इस समय यह है कि आपकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपराटस के अंदर ये लोग सेंध बना चुके हैं, बनाते हैं। दैट्स अ ह्यूजली इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक करना चाहिए। दूसरा, बाकी और चीजें, पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस समय सामने। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया भाई। सऊदी पे ईरान ने अटैक किया, तो क्या अब पाकिस्तान ईरान पे अटैक करेगा? म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन अदर। तो हमें ये देखना है भारत के नजर से, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये पैक्ट है बाय द वे, अगर है तो हमारे लिए, कि ये केवल पैक्ट कागजी ऑप्टिक्स के लिए है कि असलियत भी है। तो ये लिटमस टेस्ट है कि सऊदी पे ईरान ने अटैक करा है, सऊदी में डैमेज हुआ है। अब अगर सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, तो पाकिस्तान क्या अटैक करेगा ईरान को, मैं सबसे पहले वो उसको ट्रैक कर रहा हूं। उसके अलावा यस, पाकिस्तान की काफी और कॉम्प्लिकेशंस है। एक और कॉम्प्लिकेशन है पाकिस्तान की, या मतलब जो भी कहिए आप, अभी कल खबर है कि ट्रंप ने कुर्दिश रीजन के जो रेबेल्स हैं उनसे बात करी है ईरान के। सिमिलरली ईरान की साउथ और बलूचिस्तान में, जो ईरान के अंदर बलूचिस्तान है, वहां भी तो सेपरेटिस्ट है। और आपके जनरल असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ जो मल्टीपल बातचीत थी, उसमें एक इनकी ये भी एश्योरेंस थी कि हमारा जो बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां से अगर आपको अंदर कुछ भेजना हो, एजेंट या वेपन्स, तो हम थोड़ा साइड में देख लेंगे। तो बलूचिस्तान जो ईरान का है, वहां भी इंसर्जेंसी प्रमोट करेगा अमेरिका ओब्लिक मोसाद ओब्लिक खुद वो जो एक ऑटोनोमस स्टेट चाहते हैं। तो पाकिस्तान बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में है। बट सबसे अहम आई थिंक हमारे लिए होगा कि ये अभी तो हमने सुना है कागजों में कि डिफेंस पैक्ट हुआ है, अब असलियत क्या हमें पता नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, कल परसों वो उसमें कोई हरकत अगर होनी होती तो मुझे लगता है कि वो हो चुकी होती है। और अब मुझे ऐसा इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने US का एक ड्रोन मार गिराया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर डिफेंस ने US के एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और हॉर्मुज़गन इलाके में ये ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान ने US का एक ड्रोन मार गिराया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसको इंटरसेप्ट किया गया, तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इसका, किस तरह से इसको इंटरसेप्ट किया गया और कैसे इसको बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया आसमान में, वो इस वक्त आपके सामने है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी, ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान में काफी तबाही मची है। हमले अभी भी जारी हैं। इजरायल US बेस से लगातार हमले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान में काफी तबाही है। तबाही का मंजर इस वक्त देखा जा सकता है और किस तरह से वहां से इमारतों से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। शुरुआत में ये स्ट्रेटेजिक सीधे वहां पर हमले थे जहां पर आर्मी से जुड़ा हुआ इंटेलिजेंस है या अधिकारी है या किसी तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अब हर जगह हमले हो रहे हैं। तेल अवीव में एक बार फिर से सायरन बज रहे हैं, यानी कि जवाबी हमले भी हो रहे हैं और हमलों की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर से तेल अवीव से जानकारी कि वहां पर सायरन बजने शुरू हो गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम वहां का काम कर रहा है, ये वहां का आसमान बता रहा है, लेकिन अभी भी ये हमले रुके नहीं हैं। यानी कि ईरान जो है वो लगातार बारूदी बारिश तेल अवीव के आसमान पर कर रहा है और तेल अवीव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें
जहां अभी सायरन बज रहे हैं, युद्ध के सायरन। ये देखिए किस तरह से वहां का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल स्थितियां इस वक्त बन पड़ी हैं और इसी को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या ये इजराइल के लिए भी आसान होने वाला है, क्योंकि आपने युद्ध खोल तो दिया है ये कहते हुए कि पूरी तरह से बर्बाद करेंगे ईरान को, वहां की रिजीम को, और उसको बार बार जब भी संबोधन में इस्तेमाल किया जा रहा है तो टेररिस्ट रिजीम कहा जा रहा है। लेकिन सोडी साहब, सवाल बहुत सीधा है कि इतने आसानी से जैसा सोचा गया होगा, क्या ईरान रुकने वाला है अभी? जय हिंद राम मोहन जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले आपको, टीम रिपब्लिक भारत को, सारे को पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमेरिका की ओरिजिनल प्लानिंग के तहत ईरान पे हमला 13 जनवरी मध्य रात्रि को होना था। तो 13 जनवरी सवेरे जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग चल रही थी, तब अमेरिका के सारे खुफिया एजेंसीज के मुखियाओं ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान पे हमला अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। तब तो डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी मध्य रात्रि के हमले को स्थगित कर दिया, लेकिन उसके बाद इतना दबाव आया इजराइल से, नेतन्याहू से, अमेरिका की अमीर यहूदी की लॉबी से और इप्स्टीन फाइल के दस्तावेज सामने आने से कि ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था बनस्पत इसके कि इजराइल के साथ मिलकर ये 28 फरवरी का हमला करे। इनिशियल शुरुआत में तो अमेरिका और इजराइल को सफलता मिली कि उन्होंने एक झटके में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद ईरान और इजराइल के लिए दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ हमले करने की शुरू किए, पूरे मिडिल ईस्ट को उन्होंने वहां पे चुन चुन के टारगेट्स को चुना। राम मोहन जी, पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध चल रहा था ईरान और इजराइल के बीच, जो 13 जून को शुरू हुआ था, 4 दिन बाद 17 जून को वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख छपा जिसमें लिखा था कि इजराइल के पास सिर्फ 10 से 12 दिन का मिसाइल बचा है, जखीरा बचा है इंटरसेप्टर के लिए, और उस वक्त यह भी लिखा था कि ईरान के पास 4000 मिसाइलें हैं। यह युद्ध तो खत्म हो गया 25 जून को, लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर से चीन ने अमेरिका पे प्रतिबंध लगाए, रेयर अर्थ मिनरल्स के और बाकी देशों पे भी, जिसकी वजह से अमेरिका का जो मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम था उसमें बहुत गिरावट आई। तो आज की तारीख में अगर हम देखें, इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बहुत कमी है, और जिस तरह से ईरान को सफलता पिछले साल भी मिली जब उसने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद किया, इस बार भी ईरान इजराइल पे भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, अमेरिकी सैनिक अड्डों पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आप बिल्कुल उसी लाइन पर हैं जिस पर बख्शी साहब ने शुरू किया था।